प्रसन्न रहने वालों की बुद्धि का स्मरण बढ़ता है। क्रोध करने से बुद्धि घटती है। प्रेम से जीवन जीने से घर में लक्ष्मी बढ़ती है। परस्पर एकता और संगठन रखने से मनोकामनाएं पूर्ण होती है। नित्य दान करने से घर का दरिद्र दूर होता है। गम खाने से संगठन मजबूत होता है। सफाई शुद्धता रखने से गरीबी दूर होती है। सहनशीलता रखने से उन्नति होती है। समय का सदुपयोग करने से विकास के द्वार खुलते हैं। टाइम पास करने से जिंदगी व्यर्थ चली जाती है। ठहाका लगाकर हंसने से हार्ट अटैक की बीमारी 80% कंट्रोल हो जाती है। पैदल चलने से 100% शुगर कंट्रोल होती है। करेला, भिंडी, तुरई, लौकी की सब्जी खाने से शुगर को काबू किया जा सकता है। शाम को भिगाकर अंकुरित मेथी खाने से शुगर को जड़ से मिटाया जा सकता है। गहरी नींद 7-8 घंटे सोने से, याद रखना, आपके शरीर की सर्विसिंग शरीर स्वयं कर देता है और फिर वह बीमारियां भी तुमसे लाखों कोस दूर हो जाती हैं जिनको डॉक्टर चेकअप करने पर भी पकड़ नहीं पाता है। उन बीमारियों को, आने वाली भयंकर बीमारियों को भी तुम्हारा शरीर गहरी नींद में मेंटेनेंस करके ठीक कर देता है। इसलिए गहरी नींद लीजिए। भारत देश के अंदर भी नींद ना आने की समस्या बहुत पैदा हो चुकी है और याद रखना, तुम बिल्कुल मत सोइए, फिर भी जहां के तहां ही रहोगे और गहरी नींद सोइए। भाग्य में होगा तो चमत्कार अपने आप हो जाएगा। लोग कहते हैं काना व्यक्ति मिलता है तो काम बिगड़ जाता है। एक दिन मैं सुबह सुबह घूमने निकला, 2 काने मिले। दोनों के एक एक आंख नहीं थी। काने मिले, केवल मिले नहीं, प्रणाम भी किया और प्रणाम भी नहीं किया, साथ साथ भी थोड़ा चले। तो मेरे मन में भी थोड़ा संदेह हुआ, एक काना के बजाय 2 काना मिला है, आज देखो क्या होगा। उसी दिन छत्तीसगढ़ प्रदेश से फोन आ गया कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी दान में मिली। हमने कहा 3 काना मिल जाते तो 2 गाड़ी दान हो जाते। हाँ, ये सब आडंबर है, काना वाना कुछ नहीं। लोग कहते सवेरे सवेरे तेली मिल जाए तो पूरा दिन खराब हो जाता है और आपको ऐसा तेली मिला है जो देश का प्रधानमंत्री बनकर बैठा है और नेपाल में भी तेली ही प्रधानमंत्री है। सब तरफ तेली, सोते जागते तेली की ही बात सुनते हम लोग। और ऐसा तेली न सरसों पेरता है न तिल पेरता है, लेकिन तेल सबका निकाल देता है। ये तेली मामूली तेली नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, तेली के मिलने से भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। कुछ लोग कहते हैं मछली देखने को मिल जाए तो काम बन जाता है। परीक्षा के समय स्कूल के सामने गेट के पास में कई लोग मछली पकड़कर पानी में तैराते रहते। बच्चे देख देख करके जाते हैं और परीक्षा देते हैं, सोचते पास हो जाऊंगा। मछली देखने से परीक्षा में पास होने का कोई दूर तक रिश्ता ही नहीं, क्योंकि मछली किसी बाल्टी में तुम तैरा रहो, स्वयं दुखी है, उसको ऑक्सीजन पूरी नहीं मिल रही, और मछली देखने से पास होने का क्या संबंध है। अगर मछली देखने से लोग पास हो सकते हैं तो मछली खाकर जो आए हैं परीक्षा दे रहे हैं, उनके तो पेट में मछली, तो बहुत फर्स्ट पास हो जाएंगे। ये सब भ्रम है, समाज का भ्रम, इससे कुछ होने वाला नहीं। कितने लोग अच्छा सा मकान बनाते हैं, मकान के ऊपर एक काली हंडी टांग देते हैं, उस हंडी में मूंछ बना देते, आंख बना देते, नाक बना देते। कोई बोलता ये भैरव बाबा की हंडी, ये भैरव बाबा, अला बला आएगी तो हंडी रोक लेगी। और अला बला तो आई कि नहीं आई पता नहीं, लेकिन आंधी आई, हंडी की रस्सी टूटी, हंडी नीचे गिरी, हंडी खंडी खंडी हो गई, टुकड़ा टुकड़ा हो गई, हंडी खुद ही टूट कर चकनाचूर हो गई। ये हंडी तुम्हारे घर पर आने वाली बला को क्या रोकेगी। सब आडंबर है। इस आडंबर से भी बचो।
गुरुदेव जो सत्संग सुनाते हैं उसको ध्यान से सुनो, अमल करो तो भाग्य रेखा भी बदल जाएगी, बुद्धि रेखा बदल जाएगी, जीवन रेखा बदल जाएगी, सूर्य रेखा बदल जाएगी, बुद्ध रेखा बदल जाएगी। और याद रखना सारी रेखाएं ठीक हो जाएंगी। मनुष्य के हाथ में जो रेखा होती वो भी बदलती रहती, बिगड़ती रहती, मिटती रहती, बनती रहती, ये होता रहता है। केवल रेखा देखते रहो और काम बिल्कुल मत करो तो रेखा भी बनी रहेगी और काम सब बिगड़ जाएगा। ज्योतिष के भरोसे बैठ करके भी आप सफलता के मार्ग में बाधा डाल सकते हैं। ज्योतिषी को स्वयं अपने भाग्य का कुछ पता ठिकाना नहीं है और तुम खाम खाम उसके चक्कर में फंसे हुए। एक ज्योतिषी सड़क किनारे बैठा हुआ था। सड़क पर जा रहे एक व्यक्ति को बुलाया कि आओ तुम्हारा भाग्य देख ले। अपना पत्रा खोला, किताब खोला, ज्योतिष खोला और सब अंक ज्योतिष निकाला। तुम्हारा नाम क्या है, ये नाम वो नाम, कौन राशि वो राशि, ये भैंसी कौन ऐसी, सब देख लिया और कहा तुम्हारे ऊपर 7.5 शनि लगा हुआ है। तो बाबा 7.5 शनि कैसे शांत होगा? बोले इसके लिए तुमको 51,000 का हवन करना पड़ेगा। तो उस राहगीर ने कहा मैं तो गरीब आदमी हूं, 51,000 क्या 5100 मुश्किल है। तो ऐसा करो फिर 5100 में तुम छोटा हवन कर दो तो ये 7.5 शनि शांत हो जाएगा। तो उस गरीब आदमी ने कहा कि बाबा माफ करना, 500 रुपये भी मिलना मुश्किल है, बहुत गरीब आदमी। तो ज्योतिषी ने कहा 51 रुपया तेरे पास है कि नहीं है? तो उसने कहा आज तो 51 भी नहीं है, बहुत गरीब हूं। तो ज्योतिषी ने कहा अच्छा एक बात बता दो, 1 रुपया है कि नहीं है? उसने कहा 1 रुपया नहीं है। तो ज्योतिषी ने कहा तेरे ऊपर 7.5 शनि लगा भी नहीं है, जाओ। जब 1 रुपया भी नहीं तो लग कर करेगा क्या? वो हंसता हुआ चला गया। ये सब आडंबर से बचिए, पवित्र मन से दान कीजिए। गांव में सत्संग हो रहा है, दिल खोलकर चंदा दीजिए, धन भी दीजिए, अन्न भी दीजिए और समय भी दीजिए और साथ साथ में शरीर से भी सेवा कीजिए। ये रोज रोज सत्संग नहीं होता, ये 6वां सत्संग है। इसके पहले बाबा धर्मस्वरूप साहिब का यहाँ बड़ा सत्संग हो चुका। पूज्य श्री धर्मस्वरूप साहिब उन महान पुरुष का नाम है जिनका आश्रम पूर्णिया में है, जिनके साथ में मैं सन 1989 में 26 दिन तक साथ रहा था। किसी को पता नहीं ये रहस्य, हमारा उनका बहुत गहरा प्रेम था। वे मेरे आश्रम भी गए थे और मुझसे बार बार कहते थे तुम बिहार में रहो, हमारे साथ रहो, तुम जो कहोगे वो मैं कर दूंगा। मैंने कहा मैं बिहार में अकेले नहीं रह सकता हूँ, मैं पूरे भारत देश में नहीं रह सकता हूँ, विदेशों में भी जाना है, इसलिए एक प्रदेश का होकर कैसे रहूं? मुझे तो चिड़िया की तरह उड़ उड़ करके सब तरफ जाना है और सत्संग सुनाना है। अभी महान भक्त श्री सत्यनारायण जी नेताजी कह रहे थे कि गुरु जी का सत्संग अनेक प्रदेशों में होता है। उनकी बात सच। छत्तीसगढ़ के कोई नेता गुजरात में गए, वहां सब पोस्टर लगे हुए देखा। अरे बोले ये संग तो यहां भी। उसके बाद यूपी गए, वहां भी देखा। बोले अरे यूपी के 8 जिलों में पोस्टर चिपकाया जा रहा है, होर्डिंग लगाई जा रही है। यहाँ के बाद यूपी पर पूरा धावा बोलना है। सोनभद्र जिला, गोरखपुर जिला, गोरखपुर सिटी, महाराजगंज जिला और याद रखना प्रयाग जिले में भी सत्संग है, सिंगरौली मध्य प्रदेश में भी अभी सत्संग है, उन्नाव जिले में सत्संग है, पूरी सत्संग शाहजहानपुर जिले में सत्संग है, आश्रम से 80 किलोमीटर दूर पर।
सत्संग की गंगा बंद नहीं होना चाहिए। ये कन्हेली की धरती धन्य है, इस श्री कृष्ण नगर भी धन्य है। यहाँ के नर नारी धन्य है जिनके मन में ये भावना पैदा हुई कि गुरुदेव को बुलाऊं। और यहाँ आकर के भी मुझे बहुत खुशी है। मैं जब कुंवाड़ी में था वहाँ वीआईपी मकान में ठहरा हुआ था। श्री भोला प्रसाद जी का ही मकान था, बहुत सुंदर मेरे लिए बनाया था। मैं सोचता था आगे कन्हेली जाऊंगा, पता नहीं कैसा रहने को मिलेगा। यहाँ पूर्व मुखिया राजेश जी ने बिल्कुल आश्रम जैसा फूल गमले खिले हुए सुंदर मकान बनाया, उसमें ठहरने को मिल गया। 37 साल से दूसरे के बनाए हुए मकान में ही ठहरता हूँ। कभी थोड़ा ज़्यादा अच्छा मिल जाता है और कभी मीडियम मिल जाता है और कभी थोड़ा लोअर क्लास का मिलता है और कभी ऐसा मिल जाता है कि 3 दिन ऐसे रहता हूँ जैसे झुग्गी झोपड़ी वाले रहते। लेकिन हर कंडीशन, पोजीशन, सिचुएशन में जो व्यक्ति मुस्कुराता रहे, हंसता रहे, तो समझ लेना उसको जीवन जीने की कला आ गई है। अब उसको दुखी करने का कोई उपाय नहीं। कनक भवन में रहने वाले राम अयोध्या की नगरी में राजमहलों में सोने वाले राम जब पहली रात सिंसपा वृक्ष के नीचे निषाद राज ने पुआल बिछाया, घास बिछाया और राम विश्राम करने जा रहे हैं। राम मुस्कुरा करके पुआल के ऊपर लेट जाते हैं और लक्ष्मण से कहते, लक्ष्मण तुम? लक्ष्मण ने कहा मैं जागता रहूंगा सुरक्षा के लिए। भगवान को भी सुरक्षा की आवश्यकता पड़ती है। निषाद राज ने अपने सैनिकों के चारों तरफ नियुक्त कर दिया कि रात भर अलर्ट रहना, कोई खतरा नहीं होना चाहिए भगवान के ऊपर। हर मनुष्य को अपने जीवन में सुरक्षा का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अपनी पत्नी की सुरक्षा, मकान की सुरक्षा, गाड़ी की सुरक्षा, धन दौलत की सुरक्षा, इज्जत की सुरक्षा, सम्मान की रक्षा। तुम्हारे पास में बहुत कुछ है जिसकी रक्षा करने के लिए तुमको चुनौती है। आपका जो सम्मान है उसकी भी रक्षा आपको करना पड़ेगा। सम्मान की दौलत को संभालने के लिए भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि सम्मान कमाने में 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी निकल जाती है तब सम्मान प्राप्त होता है। अगर चूक हो गई तो एक दिन में सम्मान अपमान में बदल जाता है। इसलिए सम्मान की रक्षा के लिए कितना ही त्याग करना पड़े, कितना ही संयम से रहना पड़े, पर अपने सम्मान को बचा लेना। याद रखना, सम्मान दौलत से बड़ी दौलत है। पैसा कहीं भी कमा सकते हो, लेकिन सम्मान जल्दी कमाया नहीं जा सकता है। पति भी एक धन है, पति रूपी धन की भी रक्षा करो। तुम्हारे पास में सोना है, चांदी है, सब कुछ है, रुपया है, लेकिन याद रखना अगर स्त्री का पति नहीं है, वो मर चुका है या कहीं भाग गया नाराज होकर। कितनी स्त्रियों ने ज्यादा नट बोल्ट टाइट कर दिया तो उनका पति भाग गया। इसलिए अपने अपने पतियों के नट बोल्ट भी बहुत टाइट मत करिए, थोड़ा ढील ढाल चलने दीजिए। ज्यादा सर्विसिंग मत करना, ओवरहॉलिंग मत करना, नहीं तो तुम्हारा पति भाग जाएगा और हरिद्वार में गंगा की किनारे रघुपति राघव राजा राम पता ना पावे सीताराम वहीं बैठा रहेगा। संसार के अंदर बिल्कुल सब राइट नहीं हो सकते हैं, थोड़ा थोड़ा ढील ढाल रहता ही। कितने लोगों ने अपने पत्नी की संपत्ति को समझा ही नहीं। पत्नी भी एक दौलत है, सोना चांदी भी ज्यादा कीमती पत्नी है आपकी। इसलिए पत्नी की दौलत को भी संभाल कर रखिए। 10 लाख का नुकसान हो जाए सह लेना, लेकिन अपनी पत्नी की रक्षा कर लेना। याद रखना, 10 लाख दे करके भी तुमको तुम्हारी पत्नी जैसी स्त्री मिलना कठिन है। एक साधु विशाल देव का शिष्य मुझको मिला, कह रहा था मेरी पहले वाली पत्नी मर गई, अगर वो होती तो मैं साधु नहीं बन पाता। तो हमने कहा उसमें क्या खासियत थी? अरे बोले उसमें सब गुण ही गुण थे। हमने कहा दूसरी जो लाई वो? बोले उसमें सब दुर्गुण ही दुर्गुण थे।
उसने इतना नटबोल टाइट किया कि भागकर लंगोटा पहन लिया, भजन करने लगा। कितने लोग दो पत्नियों की कृपा से साधु बनकर बैठे हैं, बाबा जी बन गए, अब क्या करें। मन नहीं था बाबा जी बनने का, लेकिन पत्नी ने जबरदस्ती बाबा बना दिया। और कितने पतियों ने अपनी पत्नी को इतना तंग किया कि वो मायके वापस लौट गई। गृहस्थ के घर की शोभा स्त्री से होती है, स्त्री के जीवन की शोभा पति से होती है, आंगन की शोभा बच्चों से होती है, आश्रम की शोभा साधुओं से होती है, और सत्संग की शोभा श्रोता भक्त नर नारियों से होती है। फूलों की शोभा भौरों की गुंजार से होती है। और याद रखना, जिस वाटिका में फूल नहीं हो वाटिका की शोभा बिगड़ जाती है, और जिन वाटिका के फूलों के बीच में भौरे गुंजार नहीं करते हैं, तितलियां नृत्य नहीं करती हैं, वो फूलों की फुलवारी भी सुशोभित नहीं होती है। इसलिए आपके घर में आंगन में बच्चे भी खेलना चाहिए, और घर में स्त्रियों की पायल बजनी चाहिए, चूड़ियां बजनी चाहिए। ये गृहस्थ आश्रम की शोभा है। और संतों के जीवन में, गुरु के आश्रम में तो संतों की शोभा है। हमारे आश्रम में जब 50-60 संत घूमता है, कोई इधर कोई उधर, कोई किधर कोई जिधर, और जब जानते हैं गुरुजी अंदर चले गए तो 2, 4, 10, 20 संतों पेड़ों पर चढ़ के बैठता है। बस ये एक को ड्यूटी लगा देते, गेट पर देखे रहना गुरुजी उठे ना, और उठे तो बता देना, मैं कूद जाऊंगा। बंदर की तरह पेड़ों पर बैठते। हमने कहा ऊपर क्यों बैठे हो? बोले ऊपर ताजे ताजे पके पके डाल के आम तोड़ कर खा रहे हैं। ये तो आपके गुरु की कृपा है। मेरा गुरु बहुत बड़ा आम का बगीचा 2-3 एकड़ में लगा कर गया है। ट्रकों आम पैदा होता है। जब मैं वहाँ रहता हूँ सब संतों को छूट हो जाती है। सुबह कोई नाश्ता करता ही नहीं, केवल आम ही आम खाते हैं संत, और सबके चेहरे लाल लाल गोरे गोरे हो जाते 1 महीना में। बहुत सुंदर आम होता है। जिनको आम खाना है मेरे आश्रम आइए, फ्री में आम खाइए। ज़्यादा खाओगे तो तुम जानो, कम खाओगे तो तुम जानो, और नहीं खाओगे तो हम जाने। मेरा जो आश्रम है उस आश्रम को मेरे गुरु ने बनाया, और बाकी हमारे शिष्यों ने बनाया। मैं कोई आश्रम बनाता नहीं, बस सलाह भर दे देता। मैं केवल सत्संग करता हूँ, लेकिन आश्रम बहुत सुंदर है, स्वर्ग जैसा है। इस सभा के अंदर अगर कोई ऐसा व्यक्ति बैठा हो जो मेरे आश्रम जा चुका हो, जरा उठकर खड़ा हो, बताए। कोई है ऐसा जो आश्रम जा चुका है? कोई नहीं, बहुत अच्छा है। कोई मत जाना। उधर वाले हंस रहे हैं कि बोलते कोई ना जाना, हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। गए थे बिहुरे नहीं, कुशल कहाई को आओ। आश्रम तो सुंदर है, वहां कोई मत जाओ। आश्रम में नंबर 1, आश्रम में आने वालों को आश्रय मिलना चाहिए। यह आश्रम का पहला लक्षण है। जो आगंतुक आए हैं, अतिथि आए हैं, भक्त आए हैं, संत आए हैं, उनको आश्रय मिले। दूसरी चीज, आश्रम में सबको आराम भी मिलना चाहिए, तकलीफ नहीं। तीसरी चीज, आश्रम में सबको आहार मिलना चाहिए, यानी भोजन जलपान। चौथी चीज, सबको आनंद भी आना चाहिए। आनंद नहीं आया तो आश्रम क्या होगा। और पांचवी चीज, आत्म शांति भी मिलना चाहिए। केवल होटल की तरह भोजन मिला और आत्म शांति नहीं मिली तो क्या मतलब। और छठी चीज, आश्रम में आत्म ज्ञान भी मिलना चाहिए। और सातवीं चीज, आत्म कल्याण भी होना चाहिए। ये 7 चीजें आश्रम में अवश्य मिलनी चाहिए। इसलिए सभी संतों से निवेदन है, अपनी संपूर्ण बुद्धि आश्रम के विकास में लगाइए। आश्रमों को कबाड़ा मत बनाइए। संत महात्मा फ्री होते हैं, उनको बहुत मेहनत करना चाहिए आश्रम में।
कितने संत महात्मा तो इतने आलसी होते हैं कि ऐसे पड़े रहते लगता है 6 महीने के रोगी है। रोगी दोखी कोढ़ी। संत महात्मा को छलांग मार करके आश्रम की उन्नति के लिए मैनेजमेंट भी करना चाहिए और आश्रम ऐसा बना दो जब भक्त आए तो उसको लगे कि धरती के स्वर्ग पर आया। और आश्रम में प्रवचन सत्संग भी होना चाहिए और आश्रम में पहचान हो ना हो जो भक्त आ जाए सबको प्रेम से भोजन भाव मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभिषेक शाह आ गए कुमाड़ी वाले तो भोजन मिल गया, लेकिन कोई अपरिचित आ गया तो उसको 2 धक्का मार दिया। नहीं नहीं, आज अभिषेक शाह तुम्हारा प्रेमी हुआ है तो वो भी बाबा के आशीर्वाद से हुआ है। कोई नया व्यक्ति आया है, बाबा उसको भी आशीर्वाद दे, प्रेम दे, तो वो भी बाबा का भक्त बन जाएगा। सब भक्त बनेंगे। धन्य है बिहार की धरती। और जो संत लोग आश्रम को संचालित ना कर पा रहे वो कृपया मुझसे मिले, आश्रम को ट्रस्ट में समर्पित करें। उनका आश्रम कुछ ही दिनों में, कुछ ही वर्षों में ऐसे चमकेगा जैसे चांदी चमकती है, सोना जैसे सुंदर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। और ये भी याद रखना, आश्रम को कभी किसी भी मठ के महंत को अपना नहीं मानना चाहिए। आश्रम पूरे संसार के लिए होता है, समाज के लिए होता है, सब भक्तों के लिए होता है, सभी मतपंथों के लिए होता है और आश्रम सभी संतों के लिए होता है। आश्रम सेवा का स्थान होता है। आश्रम का अर्थ ही है आइए और श्रम कीजिए। आ माने आइए और श्रम माने श्रम करिए, मेहनत करिए, सेवा करिए। एक दिन रहो मेहमान और दूसरे दिन काम करो, सेवा करो तो बनो रहमान, और तीसरे दिन पड़े रहो काम ही ना करो तो हो पूरे बेईमान। किसी के घर मेहमान बन करके जाइए, वहां पर भी बस 2-4 घंटे मेहमान रहिए, फिर दिमाग लड़ाइए, काम करिए। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। नर हो न निराश करो मन को। मैं आपसे भी कहूँगा घर भी सुंदर बनाना, सड़क से थोड़ा जगह छोड़ कर बनाना। सड़क पर दीवार मत खड़ी करना, सड़क से कम 10 फीट छोड़ दीजिए, 20 फीट छोड़ दीजिए। आकाश में 10 मंजिल ऊंचा बना लीजिए। जो लोग सड़क पर बाउंड्री बना देते हैं उनका विकास रुक जाता है, उनको बद्दुआएं लग जाती हैं राहगीरों की। इसलिए सड़क पर कभी बाउंड्री मत बनाना। सड़क इतनी चौड़ी छोड़िए 3 गाड़ी एक साथ क्रॉस हो सके। और जहां रास्ते चौड़े चौड़े होते हैं उन्हीं रास्तों से चल करके लक्ष्मी भी तुम्हारे घर में विष्णु भगवान के साथ में आती है। ये सकरे रास्ते जिसमें गाय की बछिया भी नहीं निकल सकती है, 2 गाड़ियां आ जाएं आपस में टकरा जाएं, क्रॉस नहीं हो सकती है। बिहार के लोगों को विशेष संदेश दे रहा हूं, सड़क छोड़ के घर बनाना, सड़क पर बाउंड्री भी मत बनाना। कम से कम 10-10 फीट छोड़ दीजिए। आप देख लेना आपके घर की सुंदरता भी बढ़ जाएगी और साथ साथ में तुम्हारी उन्नति भी प्रारंभ हो जाएगी। आकाश में ऊंचे जाइए। जब भी मकान बनाइए कम से कम 5 मंजिल का प्लान रखिए। लिफ्ट लगाने का भी प्लान रखिए।
अन्यथा 3 मंजिल का तो रखिए ही। जब ऊपर मंजिल तुम बनाओगे तो नींव का खर्चा बचेगा। ऊपर मंजिल बनाओगे हवा भी ज्यादा लगेगी, गर्मी कम लगेगी, कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ऊपर चढ़ के नहीं आ पाएंगे। और ऊपर मंजिल जब मकान बनाओगे ना, तुम्हारा खुद ही मन जल्दी नीचे उतरने का नहीं होगा, तो गांव घूमने भी कम जाओगे। गांव में घूमने की आदत भी छोड़ो, द्वार द्वार पर बैठ करके सबका हाल चाल लेना, अपने घर का हाल चाल पूरा बिगाड़ देना, इस आदत को भी छोड़िए। अपना हाल चाल सुधारिए पहले। किसी के घर पे रोज रोज बैठ करके चाय पीने की आदत भी छोड़िए। कोई प्रेम से बुलाए तो कभी चाय पी लीजिए, अन्यथा उसके यहाँ जाइए तो भी चाय बना कर दीजिए कि नहीं, अभी हम चाय पी कर आए, हमको नहीं पीना। किसी के ऊपर भार मत बनो, जहां रहो वहां फूलों का हार बनकर रहो। जो फूलों का हार बनकर रहता है उसका भविष्य और भाग्य होनहार हो जाता है, और जो दूसरों के पर भार बनकर के जिंदगी जीता है वो जिंदगी से भी हार जाता है, जिंदगी से हार जाता है। विद्यार्थी जीवन अनमोल है, अंतर्मुख हो जाइए, सभी विद्यार्थियों से निवेदन है। फैशन और वाह्य आकर्षण से अपने मन को मोड़ लीजिए। पिक्चर और गंदे गानों से मन को पीछे हटा लीजिए। अपने घर की समस्याओं से भी मन को खींच लीजिए। विषम परिस्थितियों में भी उलझने की कोशिश मत कीजिए। अभी तुम्हारे माता पिता जिंदा है तो टेंशन मत ले, तो 5 साल डट करके पढ़ाई कर दे, और इतनी पढ़ाई कर कि पढ़ाई करने के बाद में अगर 3 पीढ़ी से गरीबी है तो उस गरीबी को भी रद्द कर दे। शिक्षा जीवन में चमत्कार लाती है। संस्कार जीवन के आकार को सुंदर बना देते हैं। संघर्ष करने की शक्ति हर समस्या से पार होने के लिए आपको ताकत देती है। घबराने वाले लोग फूलों की राह पर भी गिर पड़ते हैं फिसलकर, और हिम्मत से आगे बढ़ने वाले लोग कांटों के पथ पर भी मुस्कुराकर आगे बढ़ते चले जाते हैं, मंजिल को प्राप्त करते हैं। दुनिया के अंदर कोई कठिन काम इतना नहीं जिसको तुम कर न सको। काम तो बहुत दुनिया में है, जिसको कर सकते हो उसको करो। कोई जरूरी नहीं जो ये करते वही तुम करो। तुम अपनी क्षमताओं का आकलन कीजिए, अपनी बुद्धि का आकलन कीजिए, अपने आप को तौल लीजिए, उसके बाद स्वयं विचार करके डिसीजन ले करके आगे कदम बढ़ाइए। किसी की देखादोनी में, किसी की बराबरी में, और किसी के कहने से और किसी को कंपटीशन लगा देने से ऐसे काम कभी मत करिए। आप अपनी क्षमताओं का आकलन करिए, मैं क्या कर सकता हूं। आपके अंदर अनंत शक्ति छिपी हुई है। तुम्हारी बहुत सारी शक्ति टेंशन में, दुख में, चिंता में, कलह कलेश में, उलझन में, इसी में निकल जाती, स्ट्रेस में पड़ी रह जाती, मरी रह जाती, सोई रह जाती है। ये सब झंझा बातों से अपने आप को ऊपर उठाइए। जैसे म्यान के अंदर जो तलवार है, याद रखना वो तलवार एक उंगली को भी नहीं काट पाती है, और जब वही तलवार म्यान से बाहर निकल जाती है तो गर्दन को काट कर भी अलग कर देती है। ऐसे तुम इस दुनिया की उलझनों की, संघर्षों की, इस दुनिया के दुखों की म्यान के अंदर फंसे रहोगे तो तुम्हारी धार काम नहीं करेगी। अपने आप को जगत की उलझनों और जगत के दुखों के म्यान से बाहर खींचिए, फिर देखिए आपके अंदर कितनी चमत्कारिक शक्ति पैदा होगी। तुम सब कुछ कर सकते हो, अपनी ताकत को पहचानो। दूसरी बात याद रखना, अपने से बड़ों का आदर भी करना। बूढ़ों को कभी सताना मत, बच्चों को क्षमा करना, महिलाओं को माफ करना, अपने पति से बहुत प्रेम रखना, अपने वाइफ को कभी कभी धन्यवाद भी देना, बहन का भी हाल चाल कुशल मंगल ले लेना।
गांव के वरिष्ठ लोगों का आदर करना, रिश्तों को भी मधुर बनाकर रखना, किसी स्वार्थ के लिए रिश्तों को नष्ट मत करना, थोड़ा नुकसान सह लेना लेकिन रिश्तों को बचा लेना, परस्पर प्रेम की गंगा बहाना, हिम्मत हिकमत मेहनत खिदमत से काम करना, समय का सदुपयोग करना, टाइम पास करने की आदत को छोड़ देना। जीवन बहुत थोड़ा है। माँ के गर्भ में 9 महीने गुजर गए, बचपन के 5 साल व्यर्थ में चले गए खेल कूद में, 10 साल तक बोध नहीं हो पाया, 12 साल तक इधर उधर घूमते रहे, 14 साल में पहुंचे तो वासना झकझोरने लगी, 18 साल में मन दीवाना हो गया, लैला मजनू बन गए, 25 साल में पहुंचे तो गुस्सा बहुत आने लगी, 30 साल के हो गए बीमारियों ने पकड़ लिया, 40 साल के हो गए बुढ़ापे का अनुभव होने लगा, 50 साल के हुए हिम्मत हार गए, 60 साल के हुए भयंकर बीमार हो गए और 70 साल में मर गए। दुनिया में आए थे बहुत कुछ कर गए, लेकिन पता चला वे तो जल्दी ही मर गए। ये कैसी जिंदगी जी रहे हो? क्या कहें अहबाब, क्या कार्य नुमाया कर गए, बीए किया नौकर हुए पेंशन मिली और मर गए। जीवन में कुछ परोपकार भी कीजिए। स्वार्थ के लिए तो पशु पक्षी भी जीवन जीते हैं, अपना पेट भरने के लिए तो कीड़े मकोड़े भी भर लेते हैं। जो दूसरों के कल्याण के लिए कोई कदम उठाता है उसी का नाम इंसान है। जो इंसान को दुख के गड्ढे में ढकेलने का काम करता है उसी का नाम शैतान है। और जो सबके लिए अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करता है वही तो इंसान के रूप में छिपा हुआ भगवान है। और दूसरों को खिलाकर जो खाता है वही तो महान है। और दूसरों के हिस्सा का भी चुरा कर खा ले वही तो बेईमान है। और किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। और तालियां जो बजाए उसे महान कहते हैं, तालियां जो बजाए उसे महान कहते हैं। और सब तालियां बजाए फिर भी चुप बैठा रहे उसे बेईमान कहते हैं। ताली बजाओ। ताली बजाने से कमर दर्द भी कम हो जाती है, सुस्ती उदासी भी कम हो जाती है। और ताली बजाने से हार्ट अटैक की बीमारी भी कंट्रोल होती है। ताली बजाने से शुगर भी कंट्रोल होती है। ताली बजाने से नींद भी अच्छी आती है। सुबह शाम घर में भी ताली बजाया करो। अकेले बजाओगे तो कुछ नहीं होगा फायदा, साथ में पत्नी भी बजाए। पड़ोसी कहेंगे दोनों पागल हो गए, असंगदेव ने पागल बना दिया। उनको बता दो अगले सत्संग में तुम भी चलना, तुमको भी पागल बना देंगे। इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। स्वामी रामतीर्थ से किसी ने कहा तुम पागल जैसे लगते हो, दिमाग बिगड़ा हुआ है क्या? तो स्वामी रामतीर्थ ने ये दोहा कहा था, मेरे इन्हीं बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं और मुझे पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं, पागल ही अच्छे हैं। कौन है पागल, कौन है महापागल? एक प्रोफेसर सिगरेट पीता था और सिगरेट पी करके सिगरेट की खाली डिब्बियां खिड़की से बाहर फेंक देता था। एक दिन उसने खिड़की से झांक कर देखा, कोई व्यक्ति खिड़की के बाहर सिगरेट की खाली डिब्बियों को बटोर कर थैले में भर रहा। जोर से उस प्रोफेसर को हंसी आ गई। ये भी पागल आदमी जो सिगरेट की खाली डिब्बियां में कचड़ा समझकर फेंक दिया हूं उसको बटोर कर भर कर लिए जा रहा, पता नहीं कहां। जब प्रोफेसर जोर से हंसा तो सिगरेट की खाली डिब्बियां भरने वाला जो पागल जैसा आदमी था वो बहुत जोर से हंसा। तो प्रोफेसर ने पूछा तू इतने जोर क्यों हंसता है? तो उसने कहा प्रोफेसर साहब पहले तो आप हंसे हैं, आप बताइए आप क्यों हंसते हैं?
प्रोफेसर ने कहा मैं तेरे पागलपन को देखकर हंसा। ये सिगरेट की खाली डिब्बी कचरा समझकर मैंने फेंका, वो कचरा तू इकट्ठा कर रहा तो पागल नहीं और क्या। तो उस व्यक्ति ने जो जवाब दिया वो सुनने जैसा जवाब है। जवाब सुनकर हंसी आ सकती है आपको, अपनी हंसी संभालना। उसने कहा ये सिगरेट की खाली डिब्बियों को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, इससे जा करके मैं अंगीठी का कोयला जलाऊंगा, इसलिए तुम आप मुझको पागल समझकर हंस रहे हो। लेकिन इस सिगरेट डिब्बी के अंदर रहने वाली सिगरेट को पी करके आप अपना कलेजा जलाते हो प्रोफेसर साहेब, इसलिए आप महापागल हो। हम आपके महापागलपन को देखकर हंस रहे हैं, तुम मेरे पागलपन को देखकर हंस रहे हो। मैं तो सिगरेट की खाली डिब्बियों को जला करके इससे कोयला जलाऊंगा, इसलिए पागल, और इसके अंदर रहने वाली सिगरेट पीकर तुमने अपने कलेजा को जलाया है, इसलिए प्रोफेसर साहब तुम महापागल। और तुम्हारे महापागलपन को देख करके मैं जोर से हंस रहा हूं। इस दुनिया के अंदर पढ़े लिखे लोग भी महापागल का काम करते रहते हैं। मैं निवेदन करूंगा, नशा व्यसन से दूर रहिए। नशा नाश की जड़ है भाई, जिसका फल अतिशय दुखदाई। शराब तुम नहीं पीते हो, बल्कि शराब तुमको पी जाती है। शराब तुम्हारा धन पी जाती है, इज्जत पी जाती है, सम्मान को पी जाती है, तुम्हारी जमीन को भी पी जाती है। जुआ तुम नहीं खेलते हो, बल्कि जुआ तुम्हारी जिंदगी को खेल देता है। पांडवों ने जुआ खेला था शकुनी के साथ में, जुआ में अपनी पत्नी द्रौपदी को हार गए थे। वो जुआ के कारण ही महाभारत युद्ध की रणभूमि तैयार हो गई थी। ये कहानी हमारे आप को समझाने के लिए है कि जुआ खेल करके आदमी अपनी पत्नी को हार सकता है, जिसका नाम युधिष्ठिर है, जो धर्मराज कहलाता है। तुम जुआ खेल करके कितना बर्बाद हो सकते हो। होली दिवाली में भी जुआ मत खेलना। ताश खेलना भी मूर्खता है, पागलपन का काम है। एक पत्ता पर दूसरा पत्ता फेंकना, तीसरा पत्ता फेंकना, फिर कहते हो छक्का मारा, मुक्का मारा, इक्का मारा, दुक्का मारा। मैं तो सोचता तुम्हारे दो धक्का मारा। फालतू काम, अमूल्य समय बर्बाद होता है इन चीजों में, और समय गंवाना महा मोड़ता है। और मनुष्य जीवन मिला है ताश के पत्ते फेंकने के लिए नहीं मिला है, शराब पी करके नशे में डूबने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का जीवन बीड़ी सिगरेट गांजा तंबाकू खाने पीने के लिए नहीं मिला है। ये मनुष्य का जीवन भक्ति करके आत्मा की मुक्ति करने के लिए प्राप्त हुआ है। जिसके लिए जीवन मिला है उस काम को करना चाहिए, ना कि फालतू कामों में जीवन गंवाना चाहिए। संत लोग भजन गा दें कृपया, बहुत देर हो गई भजन नहीं गाया। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। संत गुरु जन जो धन्य है कन्हैली समझा। श्री कृष्णदेव जी, सत्यनारायण जी, उदानंद खड़े होकर देखो, पीछे हाथ जोड़ो, देखो जनता का दर्शन करो। अंजना देवी खड़ी हो जाओ, ऐसा लगता है कुंवारी का ही सत्संग है। अभिषेक देखो पीछे मुड़ के। समझा रहे। सुरेश खड़े हो जाओ, ए रमेश सुरेश। कितना भीड़ है, ऐसा लगता कुंभ मेला जमा हुआ। हमारा प्रबंधक पंडाल बढ़ाते बढ़ाते थक गया है। सुरेश हाँ ठीक, बैठो, आनंद आ गया। तुम लोग ताली नहीं बजाए, लोग खड़े होकर तुम्हारा दर्शन कर रहे हैं, चुप पे बैठे हो। एक एक बात पढ़ाना पड़ेगा। कोई बोला चाय ले आओ, तुमने सूखी चाय की पत्ती रख दी। अरे चाय पानी में डाल के बना के दूध मिला करके शक्कर डाल के लाओ। मैंने इनसे कहा मुड़ करके देखो, तो तुम्हें ताली बजा देना चाहिए था, तुम्हें हाथ जोड़ रहे लोग। वाह भोले भाले, पुरुष है भोला और स्त्री है भोली, और भोला भोली दोनों मिलकर के सब डोलम डोली। सबको आनंद आ रहा है? बोलो महिलाओं, अच्छा लग रहा? हाँ है। जोर से बोल, अच्छा लग रहा है। अगली बार फिर बुलाओगे कि नहीं बुलाओगे? हाँ बुलाओगे? जिंदगी में दोबारा नहीं बुलाओगे?
बुलाएंगे? अरे महिलाएं कह रही इस बार आ गए तो छोड़ दिया, अगली बार आओगे अच्छी पिटाई करेंगे आपकी। क्या बोल रही हो, बुलाओगी कि नहीं बुलाओगी? हाँ, जो लोग चाहते हैं 2-3 साल बाद गुरुजी फिर आना, वे लोग दोनों हाथ ऊपर को मत उठाना। उल्टा उठा दिया तुमने, अब कैसे आऊंगा मैं? आप सबका प्रेम देख करके मेरा तो आने का मन है, लेकिन हाथ तो उल्टा उठ गया। फिर से एक बार, जिनके मन में इच्छा है गुरुदेव हमारे कंधेली श्री कृष्ण नगर में खाबदह में बार बार आना, वे लोग हाथ ऊपर को जोर से उठा देना और ताली बजा देना। वाह वाह, जय हो, आनंद आ गया। आइए गाइए। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। बड़े भाग्य से मानो जीवन मिला है, निरर्थक बिताना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, ये चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार करे लो, जो कुछ कर सको परे उपकार कर लो। बहुत शीघ्र ही अपना उद्धार कर लो, जो कुछ कर सको परे उपकार कर लो। अज्ञान की सीमा पार कर लो, देरी लगाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़। गाइए बोध नारायण। सकल संत मनोज मंडल जन एक जो दान कर दो कमंडल। समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख दे प्यार कब तक रहेगा। समझ लो ये परिवार कब तक रहेगा, किसी का सुख दे प्यार कब तक रहेगा। जो माना है अधिकार वो कब तक रहेगा, जो माना है अधिकार वो कब तक रहेगा। नहीं समझ पाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना
महामूढ़ता है। जहाँ रह रहे हो निकलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा, नहीं चाहने पर भी चलना पड़ेगा। जिसे त्याग करे हाथ मलना पड़ेगा, जिसे खो करे हाथ मलना पड़ेगा। वहाँ मन फसाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं कि चर्चा भुलाना महामूढ़ता है। सदा शांति रहती है समता के पीछे, समता आती विषमता के पीछे। हाँ, समता आती विषमता के पीछे, विषमता रहा करती ममता के पीछे। ममता बढ़ाना महामूढ़ता है। सकल संत गुरु जन जो समझा रहे हैं, चर्चा भुलाना महामूढ़ता है, महामूढ़ता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। सकल संत गुरुजन जो समझा रहे, समझाने वाले तुम्हारे बहुत बड़े हित चिंतक होते। समझाने के नाम पर या तो आपके माता पिता तुमको समझाते, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा मत करो वैसा मत करो, या तो तुम्हारी बहन तुमको समझाती है, या कि तुम्हारा भाई तुमको समझाता है, और या कि तुम्हारी पत्नी भी तुमको समझाती है, जैसे मंदोदरी ने रावण को समझाया था। क्योंकि पत्नी तुम्हारी हित चिंतक है। कभी कभी पति भी अपनी पत्नी को समझाता है कि जिद न करो। शिव जी ने सती जी को समझाया था कि इस समय मायके मत जाइए, तुम्हारे पिता दक्ष प्रजापति मुझसे नाराज हैं, इसलिए तुमको भी आमंत्रित नहीं किया। लेकिन सती जी नहीं समझी और जिद करके चली गई। जब शिव जी का अपमान देखा मायके में, सती जी से सहा न गया, यज्ञ कुंड में कूद गई और जल करके मर गई। शिव दूतों ने यज्ञ मंडप को उजाड़ दिया। शिव जी को सूचना मिली कि मेरी धर्म पत्नी सती जी यज्ञ कुंड की अग्नि में जलकर मर चुकी। शिव जी का मन भी दुख में डूब गया कि मैंने मना किया था लेकिन वो मानी नहीं। शिव जी ने शिव गणों को भेजा और कहा कि जितना वहां पिटाई कर सको जाओ, ध्वस्त कर दो। शिव गणों ने आकर के दक्ष प्रजापति को बहुत पीटा। सती जी के पिता का नाम दक्ष प्रजापति था। शिव जी के ससुर थे, उनकी बहुत पिटाई हुई। और जितने देवी देवता आए थे, शंकर जी का क्रोध जो वहां मिल गए उनकी भी पिटाई हुई और यज्ञ को उजाड़ दिया गया। सती जी की जिद के कारण सारा तूफान खड़ा हो गया। इसलिए कभी तुम्हारा पति रोकता है तो रुक जाना, कभी पत्नी समझाती है
मंदोदरी ने रावण से कहा था सीता जी को वापस दे दो, अन्यथा ये सोने की लंका राख हो जाएगी। रावण नहीं समझा, नहीं माना। आखिर वही अंजाम हुआ जो होना था। तुम्हें समझाने का काम वही करता है जो तुम्हारी चिंता करता है। तुम्हारे दुख सुख हानि लाभ, तुम्हारे जीवन की जिसको फिक्र है वही तुमको समझाता है। समझाने से ऊपर एक फार्मूला और है जिसको डांटना कहते हैं। कभी कभी आपकी पत्नी आपको डांटती है तो समझ लेना आप ज़्यादा खतरे में जा रहे हैं, इसलिए वो डांट रही है। मजबूर होकर उसको डांटना पड़ रहा है। कभी कभी आपके माता पिता आपको डांटते हैं, कभी कभी बहन भी डांटती है, और कभी कभी भाई डांट देता है। ये गलत मत करो। लेकिन याद रखना, डांटने से ऊपर भी एक पॉइंट और है, वो है थोड़ा थोड़ा मारना, पीटना, थप्पड़ मारना। कभी तुम्हारे माता पिता तुमको थप्पड़ मार देते हैं, फिर भी जो नहीं सुधारता है अपने को वो पतन के मार्ग में चला जाता है। समझाने वाले, डांटने वाले, थप्पड़ मारने वाले तुम्हारी जिंदगी की चिंता करते हैं, इसीलिए वे समझा रहे हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, मैं कहता सुरझावन हारी तू राख्यो अरुझाई रे। मैं तो जिंदगी को सुलझाने वाली बात कहता हूँ, लेकिन तुमने अपनी जिंदगी को न जाने कितनी कितनी जगहों पर उलझा के रखा है। आपने अपनी जिंदगी को नशा में उलझाया है, माया मोह में उलझाया है, काम क्रोध में उलझाया है, आलस्य में भी जिंदगी को उलझाया है। ये जिंदगी को सुलझाइए। और जब जीवन में बहुत सी उलझने आ जाएं तो उस समय क्या करना चाहिए? उलझने घेर लें सब तरफ से तुम्हें, तो हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। समस्याओं के बीच में घबराना नहीं चाहिए। अपनी उलझनों को सुलझाने के लिए हौसला बुलंद करना चाहिए। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें। जय हो जितेंद्र नारायण जी, गट्टी पट्टी वाले हैं ये, मधुबनी से गुरुदेव के महान भक्त हैं। ये मृत्युंजय जी हैं मधेपुरा से, ये भी महान भक्त है। गुंजन का पति है, वो ललिता का पति है। उनके घर भी गया हूँ, इनके घर जाना बाकी है। ये मेरे लिए घर बना रहे हैं। उलझने घेर ले सब तरफ से तुम्हें, हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। हौसले से उन्हें आप सुलझाइए। हौसला जब टूट जाता है, याद रखना जीती हुई बाजी भी तुम हार जाते हो। और हौसला जिनका बुलंद है, हारी हुई बाजी भी तुम जीत कर वापस लौटते हो। इसलिए अपने हौसला को बुलंद रखना चाहिए। राजनीति के क्षेत्र में भी हौसला की जरूरत है। चुनाव चल रहा है, घबराइए मत। चुनाव प्रचार इस तरह से करिए कि मेरी बाजी ही जीतेगी। मन में जरा भी संदेह मत रखिए और मेहनत में कसर मत रखिए। और दूसरों पार्टियों की कसूर को बताने में भी चूकिए मत। उनकी कसूर बताइए और अपनी मेहनत में कसर मत रखिए। फिर देखिए समाज पर असर पड़ेगा और जीत आपकी होगी। बुलंद हौसला होना चाहिए आपका। साहस जीत की चाबी है। सहनशीलता सुख की कुंजी है। क्रोध गरीबी का साधन है।
जब अधिक गुस्सा आने लगे तो याद रखना आप तुम्हारे घर में गरीबी आने वाली है। जब परिवार के सभी सदस्यों को क्रोध आने लग जाए, गुस्सा आने लग जाए, सब टिल चिड़चिड़ करने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारे घर से लक्ष्मी रूठने वाली है और तुम्हारे घर के भीतर दरिद्र नारायण करके बैठ जाएगा। अब तुम गरीबी भोगना पड़ेगा। इसलिए गुस्सा को दूर कीजिए ताकि आपके घर में दरिद्र नारायण ना आए और लक्ष्मी जी आपकी सेवा के लिए खड़ी रहे। तुम 1000 बार गुस्सा कर लो, क्रोध कर लो, लेकिन पति इससे ज्यादा सुधर नहीं सकता, पत्नी अभी इससे ज्यादा बदल नहीं सकती है, और बेटा इससे ज्यादा टॉप नहीं कर सकता है, और माँ बाप इससे ज्यादा अच्छे नहीं हो सकते हैं। इसलिए याद रखना, अब जैसे है तैसे है उसी में संतोष कीजिए और मुस्कुरा कर सबको धन्यवाद दीजिए और प्रेम की गंगा बहा दीजिए। जो नहीं मिला है वो भी आपको प्राप्त होने लग जाएगा। दुकान भी हंसते हंसते चलाइए, टेंशन लेकर के दुकान पर मत बैठिए। दुकान को सुंदर सजावट भी कीजिए, ग्राहकों से मधुर बात भी कीजिए, कम से कम 1000 ग्राहकों के नाम भी याद कीजिए, 1000 ग्राहकों के घर का हाल चाल भी महीने में कम से कम डेली 50 फोन लगा दीजिए। 1000 ग्राहक अगर पकड़ लोगे तो 1000 ग्राहक 10,000 ग्राहकों को लेकर के आ जाएगा। और ग्राहक को 5 रुपये का चाय पिलाइए और 5000 का सामान बेचिए। बुद्धिमान बनिए। मैं दुकानदारी कर चुका हूं, आई एम बिजनेसमैन, आई एम पॉलिटिशियन, मैं बहुत बड़ा नेता भी बन चुका हूं। कब? पिछले जन्म में बना, इस जन्म में नहीं। उन्नति करिए, 2 चीजों में अपने मन को लगाइए, उन्नति और भक्ति। किसी देवी देवता की भक्ति करते हो तुम्हारी इच्छा, लेकिन गुरु की भक्ति जरूर करो, अन्यथा मांग जाओगे भिक्षा। रावण शंकर देवता की भक्ति करता था लेकिन गुरु की भक्ति नहीं करता था। रावण का पतन हो गया, चरित्र का पतन हुआ, रावण के विचारों का पतन हुआ, रावण का नुकसान हुआ, रावण परेशान हुआ और रावण की सोने की लंका राख हो गई। राम भगवान शिव जी की भी भक्ति करते थे, गुरु भक्ति भी करते थे, विश्वामित्र की भक्ति, भरद्वाज की भक्ति, वाल्मीकि की भक्ति और वशिष्ठ की भक्ति, सब संतों की भक्ति करते थे। प्रथम भगत संतन कर संगा, ये भगवान राम का फार्मूला था। इसलिए भगवान राम पूजनीय हो गए, वंदनीय हो गए और घर घर में उनके मंदिर बन गए, फोटो की पूजा होने लग गई। फर्क कितना है? शिव को रावण मानता है और शिव को राम मानते हैं, तो रावण हारा क्यों, राम जीते क्यों? राम भगवान क्यों बने, रावण राक्षस क्यों बना? क्योंकि चरित्र को सुधारने वाला क्यों गुरु होता है। ये देवी देवता तुम्हारे चरित्र को नहीं सुधारते हैं, तुम्हारे जीवन को बदलने वाला गुरु होता है, ज्ञान देने वाला गुरु होता है, जिंदगी की राह बताने वाला गुरु होता है। इसलिए गुरु भक्ति के बिना ना तो मुक्ति हो सकती, ना सुधार उद्धार हो सकता है। तो देवी देवता को मानते हो अलग बात है, लेकिन गुरु की भक्ति करो तभी तुम्हारा कल्याण होगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। आज 10-12 लोगों ने गुरु मंत्र लिया है, गुरु दीक्षा लिया है, दूर दूर से आए थे, अनेक जिलों से आए थे लोग। मैं आपसे भी कहूंगा, जो गुरु मंत्र नहीं लिया अभी तक गुरु मंत्र ले लेना। कितने लोग बचे हैं गुरु मंत्र नहीं लिए हैं? जो गुरु मंत्र नहीं लिए हैं हाथ ऊंचा करके बताइए। सब गुरु मंत्र ले चुके हैं, उधर बचे हैं 2-4 लोग, बाकी ये सब संत बनकर बैठे हुए। बीच में और है, अरे हाथ उठा दोगे तो ऐसी दृष्टि डाल दूंगा, बिना मंत्र भी काम हो जाएगा। हाँ, डर मारे हाथ नहीं उठाते हैं कि लोग कहेंगे अभी तक निगुरा बनकर बैठा है। अरे शर्माइए मत। चलो, जो लोग गुरु बना चुके हैं दोनों हाथ ऊपर उठाकर बताओ। जिन्होंने गुरु बना लिया हाथ ऊपर उठाइए। वेरी गुड। अब नीचे हाथ कर लो। जिन्होंने गुरु नहीं बनाया कोई बात नहीं, लेकिन हाथ तो उठा दो, दोनों हाथ उठा दो। वेरी गुड। 80% लोगों ने गुरु मंत्र ले लिया है, 20% लोग बचे हैं, इनको मैं चेला बनाऊंगा, इनका गुरु मैं बनूंगा। दमादम मस्त कलंदर और मेरे चेलों का पहला नंबर। सब मेरा ही चेला है, मैं सबका गुरु हूं। परमहंस महर्षि में ही जी महाराज के भी शिष्य सब हमारे ही शिष्य हैं।
हमारे वो भी गुरु हैं, कबीर साहब गुरु हैं, आदि गुरु हैं, जगत गुरु हैं, पूज्य श्री धर्म स्वरूप साहब गुरु हैं। तुम भी सब भक्ति एक में गंगा बहा देना है। संत मत और कबीर मत, बात करो मत, दोनों मत को एक में फिक्स कर दो बस। सब संतन की बलिहारी, ऐसा में ही जी महाराज लिखते हैं ना, वही बात है। साधु हमारे आत्मा, हम साधुन के जीव, हम साधुन में यो रमे ज्यों माखन में घीव। साधु साधु सब ही बड़े अपनी अपनी ठौर, और संत विवेकी पारखी ते माथे के मोर। साहिब बंद कर। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। तुम्हें देख कर के, सब गाइए, ये ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है जैसे फरिश्ता कोई हंस रहा है। कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। जिधर देखता हूँ नजर तुम ही आते, सभी भक्त साधक तेरे गीत गाते। गीतों की माला की गवैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। न जानो मैं भक्ति, न जानो मैं पूजा, शिवा तेरे सद्गुरु नहीं और दूजा। नसीबों के मेरे रचैया तुम ही हो, जीवन की नैया के खेवैया तुम ही हो। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। तुम ही मेरे नैना, तुम ही मेरी बैना, तुम ही मेरे रसना,
तुम ही मेरे सोना, तुम्हें देख कर के एक ख्याल आ रहा है कि जैसे फरिश्ता कोई सुन रहा है, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय हो। आज का दिन बहुत सुहावना दिन है। श्रोताओं की उपस्थिति को देखकर मन प्रसन्नता की अनुभूति कर रहा है। इस गांव की धरती पर प्रयागराज कुंभ जैसा मेला लगा हुआ, महाभंडारा चल रहा है। धन्य है गांव के नर नारी जिन्होंने संगठित होकर इतना बड़ा समागम